Good morning, student. This is your 10th class economic chapter. First, economics and introduction. Economics और उसकी introduction. First है introduction. Economics जो word है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. किससे लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से. That means इसका मीन्स है आइकोस, ओकेज एंड निमाइंस. इन विच ओकेज मीन्स हाउस होल्ड एंड निमाइंस मीन मैनेजमेंट, यानी घर को कैसे मैनेज करना है. इन दिस वे इकोनॉमिक्स मीन्स अ सब्जेक्ट डील विद हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो घर को कैसे मैनेज करते हैं उससे रिलेटेड है. इनकॉर्पोरेट ऑल दोज मेथड इकोनॉमिक्स with the help of which a person can manage the house or government can manage the nation. कहता है ये उन सभी चीज़ों से रिलेटेड है जो एक घर को मैनेज करती है और एक गवर्नमेंट एक कंट्री को मैनेज करती है. बट नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट द मैनेजमेंट ऑफ हाउस और मैनेजमेंट ऑफ नेशन नियर. कहता है इसका अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है. कौन सा? व्हाट द मैनेजमेंट ऑफ हाउस, कौन घर को मैनेज करेगा, कैसे करेगा. मैनेजमेंट ऑफ नेशन, कैसे नेशन को मैनेज करेगा. एज वी नो दैट आर नीड्स एंड आर अनलिमिटेड बट आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. कहते हैं हमारे जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और नई नई रोज़ पैदा भी होती हैं, बट जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो. जो रिसोर्सेज हैं उनके बहुत सारे यूजेस भी हैं, जैसे मिल्क कर्ड बन जाता है, चाय बन जाती है, शेक बनता है. दे आर डिफरेंट अ लॉट ऑफ यूजेस. वी कैन यूज़ दीज रिसोर्स इन डिफरेंट वे. अपन ये सारे रिसोर्सेज क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. बेटा इकोनॉमिक्स का मीनिंग ये है हाउ वो सेटिस्फाइड विद लिमिटेड रिसोर्स टू अनलिमिटेड डिज़ायर, यानी कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज द्वारा अनलिमिटेड डिज़ायर्स को पूरा किया जाए. और रिसोर्सेज क्या है वो बहुत सारे तरीके से यूज़ भी होते हैं. दे आर अल्टरनेटिव यूजेस. इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इट डील्स विद हाउ एन इंडिविजुअल और स्टेट कैन यूज़ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज. कहता है इसका मतलब ये है कि कैसे एक घर, एक स्टेट, एक अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करता है विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज, जिनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं एन एफिशिएंट मैनर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल और सोशल वेलफेयर. इंसान अपना और जो समाज का है सबसे ज़्यादा क्या हो, सामाजिक कल्याण हो, जिसकी वजह से हम अपना क्या करें, सोशल वेलफेयर हो सके. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने दी हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट पहली डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन, यानी धन से संबंधित. यहाँ वेल्थ का जो मीनिंग है डेफिनेशन मैंने धन से मतलब वहाँ पे जो पैसा मनी है उससे नहीं है. जो एक कंट्री में जो उनके पास साधन है, साधन मैंने रिसोर्सेज, जैसे उनके पास लैंड, उनके पास लेबर, मॉनेटरी कैपिटल, ये सब साधन है कैसे है उनसे रिलेटेड है. द फर्स्ट एंड सिस्टम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वाज गिवन बाय फेमस इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ. कौन है? एडम स्मिथ. इनकी सबसे पहली डेफिनेशन इन्होंने इकोनॉमिक्स की दी थी. एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इनको इसका बुक का नाम लिखा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन. इस बुक का नाम लिखा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन. कब दी थी बेटा? 1776 में. क्या कब दी थी? 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन बुक में. ठीक है, और किस रिलेटेड डेफिनेशन है? वेल्थ रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू दिम इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इकोनॉमिक इंक्वायरी है एक किस चीज़ की? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. एक देश के पास किस तरह के साधन हैं, कितने साधन हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाए. ठीक है जी, इस चीज़ की एक है. कहता है जब किसी चीज़ की डेफिनेशन दी जाती है उसकी क्रिटिसिज्म भी साथ में दी जाती है. ठीक है, देखो हाउ दिस वेल्थ कैन बी इंक्रीज. हम अपने धन को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसमें इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता था. इट अ कंट्री वांट्स टू ग्रो प्रॉपर देन हाउ कुड दिस वेल्थ बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड. कहता है अगर एक देश कंट्री ग्रो करना चाहती है तो उसके क्या होता है, उसके पास वेल्थ भी सेफ होनी चाहिए, उसकी वेल्थ भी इंक्रीज होनी चाहिए डे बाय डे। बेटा जब किसी चीज़ की डेफिनेशन दी जाती है या किसी चीज़ की प्रशंसा की जाती है तो उसके कुछ ना कुछ आलोचनात्मक
चीज़ें होती हैं, पहलू होते हैं। जैसे इस डेफिनेशन में सिर्फ वेल्थ से पे इंक्रीज़ करने पे ध्यान दिया गया है, वेल्थ ओनली, वेल्थ इंक्रीज़ करने पे ध्यान दिया गया है, लोगों, इंसानों यानी सोशल वेलफेयर पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, यानी वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है। सो इसकी क्रिटिसिज्म की है बहुत सारे ने, इसकी क्रिटिसिज्म की है मार्शल ने, रॉबिन्स ने। किसने की है? डॉक्टर मार्शल और रॉबिन्स ने। तो इनकी सेकंड डेफिनेशन दी है इसके बाद। जिसने क्रिटिसिज्म की है बेटा वो कुछ ना कुछ तो कहेगा उसके बारे में। मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है? सेकंड डेफिनेशन मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है? मार्शल ने। इसको बोलते हैं मार्शल, इसका कंप्लीट नेम करने की जरूरत नहीं है, ओनली मार्शल। कौन सी बुक में दी थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बुक दी थी इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक 1890 में डॉक्टर मार्शल ने दी थी। मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी थी। इसकी क्रिटिसिज्म पे कौन सी बुक में दी थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1989 में ये दी गई थी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इफ एग्जामिनिंग द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल वेलफेयर विच इज़ क्लोजली कंसर्न विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्वेस्टिंग ऑफ वेलबींग। कहता है इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक एक स्टडी है जिसमें इंसानों को कितना कल्याण हुआ है, कल्याण मतलब उनको कितना बेनिफिट हुआ है, उनके जो साधन हैं, उनसे रिसोर्सेज हैं, एक कंट्री के जो लोग हैं वहाँ पे जो उनके रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज से एक साल में एक देश के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, क्या उनकी लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है, दैट इज़ ये मार्शल ने डेफिनेशन दी थी। In this definition, he tried to explain economic as the study of those activity done by a social man। एक इंसान द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, तो he tries to attain various materialistic goods and consumption of those goods can maximize his satisfaction और welfare। कहता है वो जो materialistic goods का है उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं कि उनकी satisfaction क्या हो, ज़्यादा हो। He further states that welfare can only be attained by consumption of materialistic goods which have size, weight, color and shape and which can be touched and well। कहता है उनसे उन चीज़ों को काउंट किया जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वेल मतलब फिजिकली हैं, जिनका कलर होगा, साइज होगा, इनको पर टच कर सकते हैं, टेंजेबल होंगे। रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मार्शल मीन्स द एक्टिविटी बाय विच अ पर्सन अर्न हिज इनकम एंड स्पेंड दैट इनकम ऑन वेरियस गुड्स। इसका मतलब ये है एक इंसान जो अपनी इनकम कमाता है उस इनकम को किस तरह से खर्च करता है, चीज़ों को खरीदने में या सर्विस को खरीद लेने में, किसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है जी, ये दो डेफिनेशन है वेल्थ एंड वेलफेयर, वेल्थ एंड वेलफेयर। एंड द नेक्स्ट ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। कितनी ब्रांचेज हैं? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो MICRO। देखो माइक्रो डिफरेंट आता है क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो आई मैंने इंडिविजुअल और ए मैंने ऑल, आई मैंने इंडिविजुअल और ए मैंने ऑल। यहाँ से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा बच्चा आपको नेम से। जब आप माइक्रो की स्टडी करोगे तो आप एक इंसान, एक बिजनेस, एक के बारे में स्टडी करोगे। ए में मैक्रो में आप ऑल के बारे में स्टडी करोगे, यानी ऑल। द माइक्रो का मीनिंग करते हैं, द वर्ड माइक्रो हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, छोटा। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट स्मॉल लेवल इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या एक घर करता है या एक बिजनेस करता है उसको इसमें काउंट किया जाता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, जब एक के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। द वर्ड मैक्रो हैज़ बीन ड्राइव्ड से ग्रीक लैंग्वेज से लिया, क्योंकि इकोनॉमिक भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। विच मीन्स लार्ज, जिसका मीन क्या है? लार्ज। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे, जैसे ऑल कस्टमर, ऑल कंज्यूमर, ऑल बिजनेस, होल कंट्री, scale of level and economic as a whole. The main subject matter of microeconomics is aggregate demand, aggregate supply, aggregate consumption, national income
एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, देन यू डू हेयर, आप यहाँ से करें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ये रहा डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। स्कोप, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप कवर्स सर्वल इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर, प्राइसिंग, इकोनॉमिक्स, वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजप्शन। इसमें क्या कौन कौन से इसका स्कोप क्या है, इसका एरिया कितना बड़ा है, ये कौन सी चीज़ें कवर करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस, प्रोडक्ट वगैरह को सप्लाई। मैक्रो कवर्स सर्वल इश्यूज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। ठीक है जी। कौन कौन से करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। ऑब्जेक्टिव, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद वेरियस इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर, प्राइस, ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक्स, वेलफेयर एंड कंजप्शन। इनका ऑब्जेक्टिव इन चीज़ों को कवर करता है। इनका ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द वेरियस इशू लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, मनी एक्सेट्रा। आगे है कंसर्न विद पार्टिकुलर हाउस होल्ड, फॉर्म एंड इंडस्ट्री। किसी एक चीज़ के बारे में करेंगे, या तो घर या फॉर्म या इंडस्ट्री के। नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। पूरे देश की कितनी इनकम है, पूरे देश में क्या प्राइस होना चाहिए, कि लोगों को रोज़गार मिला या नहीं। इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम है, जनरल इक्विलिब्रियम का स्टडी करते हैं। एनालाइज अप्लाई टू इंटरनल इशू, इंटरनल इशू को पता है, इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इशू, इसका एनवायरमेंट है। एक और है बेटा बेस बनता है अजम्पशन। इसमें अज्यूम करते हैं माइक्रो में बाकी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते कांस्टेंट। इन माइक्रो वी अज्यूम दैट ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, बट मैक्रो में नथिंग कांस्टेंट, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है। माइक्रो है जो ऑल ओवर, मैक्रो डिवाइड बाय ऑल टोटल, माइक्रो है माइक्रो इनटू टोटल। ठीक है जी। इनकी 2-3 बेसिस हो रहा है अगर आप करना चाहते हो। दिस टॉपिक इज़ फिनिश। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।